हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जैप पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 21.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से, और उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा पार्ट 5 है। अगर पार्ट 4 तक आप लोग नहीं देखे हैं, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वो किए थे, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक में 4 तक समझे थे। तो अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर ही देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन 8 के 1 नंबर से समझते हैं। तो क्वेश्चन के 8 में इस प्रकार से मेरा प्रश्न दिया हुआ है कि ये चरमान दिया गया है और बारंबारता दिया गया है और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में ही आप लोग को इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो सारे के बारे में बता दिया हूँ। फिर भी आप लोग को यहाँ पे मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए चरमान इस प्रकार से दिया रहता है, तो हम सबसे पहले चरमान एक बारंबारता और यहाँ इस प्रकार से एफ एक्स भी ले लेते हैं। और इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो एफ एक्स निकालने के लिए आप सभी को मैंने बताया था, जो चरमान जो होता है वो मेरा एक्स हो जाएगा और ये बारंबारता क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। तो यहाँ से इस दोनों को मल्टीपल करके लिख देंगे। तो 3 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6, 4 को 2 से गुना करेंगे मल्टीपल करेंगे तो 8, 6 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 6 और 8 को x से गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा। और यहाँ से इसका योग निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारे को जो हम जोड़ लेंगे तो 3 2 5 5 प्लस 1 6 और x नहीं जुटेगा तो ये 6 प्लस x आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये 20 यानी कि 20 प्लस 8x आ जाएगा। 20 प्लस 8x आ जाएगा, 20 प्लस 8x आ जाएगा। अब यहाँ से माध्य निकालने के लिए कहा गया है, सॉरी माध्य दिया हुआ है, x का मान निकालने के लिए कहा गया। माध्य द्वारा क्या होता है, एफ एक्स बटा एफ एक्स कितना है 20 प्लस 8x बटा एफ कितना है सिग्मा एफ 6 प्लस एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब यहाँ से माध्य देखते हैं, तो माध्य मेरा 8 में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो माध्य चलिए हम 4 रख देते हैं। माध्य का मान 4 रखने पर तो ये 20 प्लस 8x बाई 6 प्लस एक्स, यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो इसको गुना हो जाएगा 4 से, तो 20 प्लस 8x। ठीक है, तो ये कितना 4 6 24 और प्लस 4x इक्वल टू 20 प्लस 8x। अब यहाँ से इस 24 इधर 20 को लेके आ जाएंगे 8x, इस 4x को इधर लेके चले जाएंगे तो 4x। तो यहाँ से ये बच जाएगा 4x, तो 4x को इस साइड और इसको हम इस साइड लिख दिए तो 4 बच जाएगा। 24 में से 20 जाएगा तो 4 निकल के आ गया, 8x में से 4x जाएगा तो 4x निकल के आ गया। यहाँ से 4 4 कट गया 1, तो x का मान निकल के आ गया 1। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आप लोग बना भी सकते हैं, कहीं से कोई डाउट्स नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका चरमान और बारंबारता दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा जो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और इसमें हमें एक्स का मान पी का मान पूछा गया है, तो माध्य दिया हुआ है। तो मतलब जितने भी सारे आप लोगों के बुक होंगे उसमें क्या किया है, तो 29.6 दिया हुआ है माध्य, 29 यानी कि 29.6 दिया हुआ है। तो आप लोग को वहाँ पे क्या करना है, 29.6 को 20.6 कर देना, यानी कि 20.6 यानी कि 20.6 कर देना है, 20.6 कर देना। उसका माध्य गलत दिया हुआ है, 20.6 कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखें, 10 दिया 30, 15 को 20 से गुना कीजिएगा तो 15 पी, 25 को 20 से गुना कीजिएगा तो ये 500 आ जाएगा, 25 से 175 और 35 50 भी 175 हो जाएगा। तो इसका योग निकालिएगा, योग चलिए इसका योग निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 5 30, 30 10 40, ये 40 प्लस पी आ जाएगा। और इसका निकालिएगा तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 880 अब प्लस 15 पी। इसका ये कितना निकल के आ जाएगा 880 प्लस 15 पी। अब देखिए माध्य बराबर आप सभी को पता होगा क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यहाँ से माध्य मेरा कितना दिया हुआ है 20.6। आप सभी के बुक में 29.6 होगा, तो इसे 20.6 कर लीजिएगा, तभी आपका आंसर निकल के आएगा। एफ एक्स कितना है तो 880 प्लस 15 पी। अब भाई सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 40 प्लस पी। तो इससे इसको क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो जब गुना कर दीजिएगा 20.6 से इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ 824.0। इसको इससे गुना कीजिएगा, फिर इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, तो 20.6 पी बराबर में 880 या प्लस 15 पी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस 824.0 को, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसे उस साइड लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 20.6 पी
और यहाँ पे है 15p, तो इधर आ जाएगा तो -15p। अब बराबर 880 या माइनस ये 824, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ से 5.6 भी निकल के आ जाएगा और यहाँ से 56 यानी कि 56 निकल के आ जाएगा। यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा 5 यानी कि 56/5.6। ये दशमलव हट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो एक जीरो आ जाएगा, 56 से 10 मिनट में कट जाएगा। तो यहाँ से p का मान निकल के आ जाएगा आप लोगों को 10। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, fx निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 या 30, ये 15 है 150, ये 20 के, और यहाँ से 25 7 175 और 35 बचे 175। ये इस प्रकार से एक निकल के आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, योग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो योग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 22 3 25 प्लस के, और इसका योग निकालिएगा। चलिए इसका योग हम बता देते हैं आप लोग को कितना होगा। इसका योग हो जाएगा आप लोग को 530 प्लस कितना हो जाएगा, ये 20 के हो जाएगा, ठीक है। 530 प्लस 20 के हो जाएगा। तो इसको हम चलिए यहाँ से घेर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है मेरा 20.6। चलिए 20.6 ले लेते हैं। और यहाँ से एफ एक्स कितना है, 530 प्लस 20 के बाय सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है, 25 प्लस के 25 के दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम लोग ऊपर में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इस 25 के को इसको गुना हो जाएगा, तो 25 प्लस के को जब इस 20 प्लस 6 से गुना कीजिएगा, क्या यार देखिए 20.6 25 प्लस के हो जाएगा और बराबर में 530 प्लस 20 के हो जाएगा। आप लोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब इसको आप लोग गुना करिएगा। गुना करने पे ये 515 आ जाएगा और प्लस 20.6 के आ जाएगा, और यहाँ से 530 प्लस 20 के आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 20 के किधर लेके आ जाएंगे, 20.6 के माइनस 20 के, और यहाँ से 530 में से 515 को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से 0.6 के निकल के आ जाएगा बाय 15 के बराबर हो जाएगा 15 बटे 0.6। दशमलव हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, तो 6 से कट जाएगा, 6 से 2 से कट, पहले 3 से 3 2 6 और 3 5 15 0 का 0, फिर 2 से 25 यानी के का मान कितना निकल के आ जाएगा 25। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 4 में सेम प्रश्न है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, ये दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है, इसमें औसत कहा गया ज्ञात करने के लिए। तो बेसिकली माध्य ही है, औसत और माध्य एक ही होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सारे को जोड़ के और 30 दिन का विद्यालय में दिया है तो 30 से भाग दे दीजिएगा, तो आप लोग का निकल जाएगा। दूसरे नंबर में उसी प्रकार से माध्य अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया, सारे अंक को जोड़ दीजिएगा और 20 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका माध्य अंक निकल के आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में भी उसी प्रकार से सारे महीना के मतलब सारे महीना का बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या दिया गया, सारे बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या को जोड़ लेंगे, सारे 12 से भाग दीजिएगा, तो आप लोग का माध्य निकल के आ जाएगा। सेम प्रकार के बच्चों वाला प्रश्न है, तो आप लोग बना लीजिएगा। 11 नंबर भी उसी प्रकार का प्रश्न बना लीजिएगा। अब हम लोग 12 नंबर से समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं अभी 12 नंबर आप लोग को बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा।
तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से समझते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी देख लिए होंगे, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, एन प्रेक्षण हो x1 x2 x3 डैश डैश xn का माध्य x पे पावर बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a माइनस बी जोड़ दिया जाए तो दिखाएं कि नए प्रेक्षण का माध्य x पावर बार प्लस a माइनस बी है। ये दिखाने के लिए कहा गया। चलिए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, देखिए माध्य देखिए कि कहा गया है जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn में n से हम भाग देंगे, क्योंकि n संख्या है, n से भाग देंगे तो माध्य कितना है, x बार है। ये हमारा प्रश्न में ही दिया गया है, कहा गया है, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर माध्य होता है, यही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn। इसको गुना करेंगे तो ये nx पे पावर बार आ जाएगा, और इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब नए क्या कहा गया है, नए प्रेक्षण का माध्य ज्ञात करने के लिए। अब नए माध्य बराबर, प्रेक्षण नहीं लिखते हैं, ठीक है, नए माध्य बराबर, तो क्या हो जाएगा, सब में क्या किया गया है, a माइनस बी को जोड़ दिया है, तो x1 प्लस a माइनस बी, इस प्रकार से सारे टर्म में जोड़ दिया है, x2 प्लस a माइनस बी प्लस x3 प्लस a माइनस बी, इस प्रकार से जोड़ दिया, डैश 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 करके, फिर xn प्लस a माइनस बी, इस प्रकार से सारे टर्म में जोड़ दिया है। और कितनी संख्या है, तो n संख्या, इससे भाग दे देंगे तो माध्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी सारे में जब है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस a माइनस बी प्लस a माइनस बी डॉट 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 प्लस n बार। यानी कि कहने का मतलब हुआ ये a माइनस बी जो जोड़ा गया है वो कितनी बार है, n बार जोड़ा गया है, तो यह बटे में n दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, a माइनस बी कॉमन ले लिए, n बार है तो n बार कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 जैसे xn बच गया, और नीचे में n से भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो ये इसका मान क्या है, तो nx बार है, ऊपर में देखिए समीकरण 1 से ये x1 प्लस x2 प्लस x3 जैसे xn का मान कितना, nx पे पावर बार, तो nx पे पावर बार हो जाएगा, प्लस ये a माइनस बी कितनी बार है, n बार है, तो इसे हम लिख लेंगे n इंटू a माइनस बी बाय n। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, s पावर बार प्लस a माइनस बी बट n, ये n से n कट जाएगा, और यही हमें दिखाना था, जो माध्य क्या होता है, तो s पावर बार प्लस a माइनस बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन 12 के 1 नंबर समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन नंबर के दूसरे प्रश्न को समझने वाले हैं। दूसरे में कहा गया है जो n प्रेक्षण हो, देखिए आप लोगों को प्रश्न दिखाई पड़ गया होगा, n प्रेक्षण हो x1 प्लस x2 x3 प्लस प्लस नहीं है कोमा है डैश डैश xn का माध्य x पावर बार है, यदि प्रत्येक को p से गुना कर दिया जाए तो दिखाए कि नए प्रेक्षण का माध्य p x पावर बार हो जाता है। चलिए देखिए, अब यहाँ से उसको भी इसी प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। आप पहले क्या कीजिए, तो हम इसी में बता देते हैं आप लोग को दूसरे नंबर में, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं अभी इसी प्रश्न में आप लोग को 12 के दूसरे नंबर प्रश्न को भी बता दूंगा मिटा के। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको क्या किए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हमें कहा गया है प्रत्येक प्रेक्षण में p से गुना कर देने पर, देखिए हम चलिए यहाँ से इसको मिटा के समझाते हैं। यहाँ तक तो इसका सेम प्रोसेस करना है, उसके बाद यहाँ से इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए इसको मिटा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो प्रत्येक प्रेक्षण में p से गुना कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपको पीछे बताया भी गया है। तो प्रत्येक प्रेक्षण में p से गुना करेंगे तो ये px1 प्लस px2 प्लस px3 प्लस डैश 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 प्लस pxn हो जाएगा, अब बट n हो जाएगा। अब यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn, अब बेटे में n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए p इंटू इसका मान कितना है, nx पर बार गुना दीजिएगा बटा n। ये कैसे हुआ, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण
फर्स्ट से वही लिख दिए। एन से एन कट जाएगा तो ये यहाँ से पी एक्स पावर बार निकल के आ जाएगा। यही हमें दिखाना था, प्रूव करना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ये दूसरे नंबर प्रश्न है, ठीक है। पहला नंबर इससे पहले बताया, अब ये दूसरा नंबर हो गया। अब हम लोग 13 नंबर को समझने वाले हैं। 13 नंबर देखिए, ये दिया हुआ है यदि एक्स पे पावर बार बराबर 1/n। अब यहाँ से देखिए ये इस प्रकार दिया है, आई बराबर में 1 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और यहाँ से एक्स आई दिया हुआ है। और तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ ये i का मान 1 है तो ये 1 से लेकर और n तक चला जाएगा। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, समेशन i बराबर 1 n और एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर 0, ये हमें साबित करना है। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो साबित करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ से ये इस प्रकार से जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। i बराबर 1, यहाँ n एक्स आई। अब इस n को इधर लेके आ जाएंगे तो ये n एक्स बार हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, i बराबर में 1 और n और एक्स आई हो जाएगा। ये i को छोटा करके लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ जो ये i का मान 1 है, लेकिन कितना तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये n एक्स बराबर बार में बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे चलिए, इसका मतलब ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश कितना तक जाएगा, xn जाएगा। इसका मतलब i बराबर 1 है, 1 रखेंगे और कहाँ तक जाना, n तक। तो ये इस प्रकार से चलेंगे। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब LHS बराबर में, LHS क्या है, ये है i बराबर 1 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यहाँ पे x i माइनस एक्स ऊपर में बार दिया हुआ है। अब इसको हम गुना कर देते हैं, i बराबर 1 और n, ये x i हो जाएगा, और माइनस ये i बराबर 1 n दिया हुआ है, ये x बार दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए n x i दिया हुआ है और i बराबर 1 दिया हुआ है, ऊपर में n दिया हुआ है। तो i बराबर 1 और ये n तक है, इसका मान यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो इसको अगर हम फर्स्ट समीकरण मान लें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जी। यहाँ से देखिए इसको हम फर्स्ट समीकरण भी मान सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स आई का मान 1 है और ये कितनी बार कहाँ तक है, n तक है। तो इसको हम n तक लिख लिए, माइनस और i बार देखिए यहाँ पे तो i है नहीं, लेकिन x बार है, ये कहाँ तक है, तो n तक, n टर्म तक है, n तक है। तो ये इसका मतलब ये x जो है, x बार जो है ये n टर्म तक है, तो यानी n x बार लिख दिए हम। अब यहाँ से देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है n x पावर बार और माइनस n x पावर बार हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों घट के 0 आ जाएगा। यही हमें दिखाना था, प्रूव करना था। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, दिखाई पड़ा ना। तो अगर आप लोग को ये पार्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो जरूर ये गुरुजी के लिए लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।